हेलो एवरीवन, आज है 26 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। 94 रुपीज़ का शेयर है। 1% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है और ये वो कंपनी है जहाँ पर हर हफ्ते कोई ना कोई खबर आ जाती है। मैनेजमेंट की तरफ से कोई ना कोई ऐसी अनाउंसमेंट करी जाती है जो कि अच्छी होती है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 94 रुपीज़ का शेयर है। 1% की तेज़ी एक महीने में अगर हम देखें तो 29% का बहुत बड़ा ग्रोथ यहाँ पर आया है। बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई। 98 पे गया था 73 रुपीज़ से, लेकिन उसके बाद देखो तो गिरावट आई। कोशिश करी वापस यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और देखो पिछले कुछ टाइम से जो तेज़ी है उसके पीछे खबरें जिम्मेदार रही है। खबरों का यहाँ पर बहुत बड़ा हाथ है। जब खबरें नहीं रहेगी, जब नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे कि भैया इनके सेल कम हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो वापस गिरावट भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर मैनेजमेंट बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रहा है। हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसी खबर ड्रॉप करता है जिससे शेयर बाजार में इनके शेयर प्राइस में गिरावट ना रहे। अभी हाल फिलहाल में खबर आई कि भाविश अग्रवाल का जो ओला इलेक्ट्रिक है, उन्होंने 3200 नए स्टोर्स ओपन करे हैं। इसके अलावा इन्होंने जो नया S1 Pro मॉडल भी जो है वहाँ पर हैवी डिस्काउंट भी ये लोग देना स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए खबर यह है कि 3200 नए स्टोर अक्रॉस इंडिया में इन्होंने ओपन करे हैं यहाँ पर, जिससे कंपनी के जो ऑपरेशंस है उसको स्मूथली हैंडल करा जाए। और भाविश अग्रवाल का ये पोस्ट भी है कि व्हाट एनर्जी एंड व्हाट अ टर्न अराउंड, ओवर 1 लाख people have come to join us as celebrating opening of 4000 Ola electric stores in India। तो ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े स्टोर्स इन्होंने ओपन करे हैं यहाँ पर। और देखा जाए तो कंपनी जो है वो ये भी कहेगी गोइंग फ्रॉम 800 स्टोर्स राइट नाउ टू 4000 स्टोर्स इन मंथ इटसेल्फ। मतलब एक ही महीने में, एक ही झटके में 3200 नए स्टोर्स इन्होंने ओपन करे हैं। इससे पहले 800 स्टोर्स थे, अब 4000 स्टोर्स नेशन वाइड्स इनके अभी के टाइम पर देखने को मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने जो नया ओला S1 Pro होना है वहाँ पर कंपनी हैवी डिस्काउंट वगैरह भी दे रही है, प्राइस कम करके भी बेच रही है हाल फिलहाल में। ओला इलेक्ट्रिक का अभी के टाइम पे अगर आप देखो तो 33% का टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल में इनका मार्केट शेयर है। उसके बाद एथर एनर्जी का 31% है। बाद में कैनेटिक ग्रीन 12% है। और यहाँ पर 12% का बाकी आपको देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो देखिए कंपटीशन यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि भैया इनका मार्केट, देखिए इनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाले फ्यूचर में वो इनके इस मार्केट शेयर को टिकाए रखना है। रीज़न ये है कि बहुत सारे बड़े प्लेयर अब आ रहे हैं। होंडा भी अपने एक्टिवा को ईवी में लेकर आ चुका है। अगले महीने से उसकी भी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और हम सब जानते हैं कि भैया होंडा का भैया डीलरशिप कितनी स्ट्रांग है। और एक्टिवा अगर आती है टू व्हीलर्स में ईवी में तो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन आप प्रिपेयर रहिएगा आने वाले कुछ महीनों में। स्पेसिफिकली जब इनके डेटा आपको देखने को मिलेंगे फेब्रुवरी और मार्च के महीने में, बिक्री वाले डेटा, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि टीवीएस से इनको टक्कर मिल रही है, बजाज से इनको टक्कर मिल रही है, एथर भी है यहाँ पर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आने वाले टाइम में और बड़े प्लेयर्स भी एंट्री करेंगे इन सारे सेगमेंट्स वगैरह में। हालांकि भाविश अग्रवाल ने ये बोला ज़रूर है कि कंपनी को तेज़ी की वजह भी ये थी कि इन्होंने कहा था कि टू व्हीलर्स में ये इन्होंने एक नया बाइक्स वगैरह हर महीने लॉन्च करने का इनका प्लान था, ठीक है। इन्होंने थ्री व्हीलर्स को लेकर भी अनाउंसमेंट वगैरह करी हुई है। तो बहुत सारी अनाउंसमेंट है जिसके चलते शेयर में तेज़ी देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि जब शेयर लिस्ट हुआ था एक बड़ी तेज़ी 155 रुपये से जब हमने देखी तो उसके पीछे भी अनाउंसमेंट ही थी कि बाइक लॉन्च करने को लेकर अनाउंसमेंट कर दी, शेयर में तेज़ी आ गई। बाद में हमने इसके प्राइस को आधा गिरते हुए देखा, आधा क्या 60% तक का फॉल हमने उसके बाद भी देखा। अगर हम वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास के यहाँ पर शेयर ट्रेड होते नजर आए। 5 करोड़ बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही है इस कंपनी में, ओला में। और जहाँ तक हाई की बात करें 155 रुपये से भी ऊपर गया था, वहाँ से गिर कर ये नीचे आया है। 66 रुपीज़ का लो भी इसने दिखाया है। मार्केट कैप 41,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है, जो कि डिसेंट मार्केट कैप में कहूँगा, कोई बुरा नहीं है ये। लेकिन हाँ ये चीज़ भी ज़रूर है कि कंपनी का वैल्यूएशन अगर आप देखो तो डेफिनेटली इसका पी रेशो नेगेटिव में ही होगा, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट नहीं कर रही है। और जहाँ तक फाइनेंशियल्स देखें इनके तो जो नंबर्स आ रहे हैं वो उतने भी एक्साइटिंग खास करके लास्ट क्वार्टर के नहीं थे। 1315 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था और 495 करोड़ का लॉस इन्होंने करा था क्वार्टरली।
इससे पहले के क्वार्टर में 1718 करोड़ का रेवेन्यू था और 350 करोड़ का लॉस किया था। उससे पहले भी 400 करोड़ का लॉस था। और देखो ये लॉस कंपनी तब कर रही है जब गवर्नमेंट से अच्छी खासी सब्सिडी अभी के टाइम पर इनको मिल रही है। अगर आने वाले टाइम में सब्सिडी से पैसा कम हो जाएगा तब और ज़्यादा दिक्कत होगी। और कंपनी अगर आप देखोगे तो इनका ये था कि भैया मास प्रोडक्शन करेंगे और बेचेंगे इसको ताकि इनका जो मार्जिन है वो कंट्रोल में आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं बिक्री भी ज़्यादा होनी ज़रूरी है और इसीलिए इन्होंने अपनी प्राइसिंग भी कम करी हुई थी अभी क्रिसमस सेल में भी और दिवाली में भी। तो प्राइसिंग इन्होंने कम करके बेचा था उस टाइम पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 36.78% का स्टेक है, 4.62% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.54% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है और 4.18% का जो स्टेक है वो यहाँ पर एफआईल्स लेकर बैठे हुए हैं। और रिटेल ने देखो बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी है, वो भी एक ही महीने में। अगस्त में जहाँ रिटेल इन्वेस्टर के पास सिर्फ 4.45% का ही स्टेक था, उनके पास होल्डिंग का मतलब 8% से भी ज़्यादा क्या गई। और सब ने बेचा, म्यूचुअल फंड ने बेचा था, डोमेस्टिक ने तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बेची, एफआईएस ने भी बिकवाली करी। अभी दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उस टाइम पे किसने खरीदा था, किसने बेचा था। अभी दिसंबर में देखना रहेगा कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि रिटेल वाले की होल्डिंग ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि 10% पर आ जाए रिटेल इन्वेस्टर। बाकी लोग मैं मानता हूँ कि उतनी बड़ी क्वांटिटी आपको इंक्रीज़ होती इंस्टीट्यूशन की देखने को नहीं मिलेगी और प्रमोटर की तो भूल ही जाओ। ओवरऑल अगर बात करूँ ओला के बारे में तो देखिए कंपनी का जो ग्राफ है आप सीधा देख सकते हो कि एक बड़ी स्पाइक यहाँ पर हमें तब देखने को मिला था। पैसा बहुत तेज़ी से इसने ग्रो करके तब दिया था जब अनाउंसमेंट आई थी इन्होंने 2 व्हीलर्स में बाइक लॉन्च करने को लेकर। उसके बाद जब डेटा आना स्टार्ट हुए थे इनके कि इनका मार्केट शेयर कम हो रहा है, इनका सेलिंग उतनी ज़्यादा हो नहीं रही है। इसके अलावा ट्विटर पे एक अलग ही कंट्रोवर्सी मतलब छिड़ चुकी थी इनके सर्विसिंग इश्यू वगैरह को लेकर। तो एक मेजर फॉल हमने देखा, बाद में एक झटके में तेज़ी यहाँ पर देखे ज़रूर रहे हैं। अगेन मुझे लगता है कि जो तेज़ी थी उसमें खबरों का बहुत ज़्यादा रोल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लॉन्ग रन में मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि कंपटीशन जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो लेगेसी प्लेयर्स हैं, वो जब आएंगे तो इनका मार्केट शेयर जो वो धीरे धीरे कम होता नजर आएगा। और यही मुझे लगता है कि शायद बाद में थोड़े बहुत प्रॉफिट टेकिंग कह लो, गिरावट कह लो। और इवन अभी के टाइम पर भी अगर आप देखो तो जो गाड़ियाँ हैं ना, बिक्रियाँ कम हो रही है। 4 व्हीलर्स में ये मतलब डेटा निकल कर आ रहा है। 2 व्हीलर्स में भी अगर आप देखोगे तो ये चीज़ शायद आपको देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि कंपटीशन फ्यूचर में बढ़ने वाली इस सेगमेंट में आने वाले टाइम में बजाज अभी तो चेतक के साथ है, आगे और भी अपनी गाड़ियाँ लॉन्च करेगा जैसे ओला कर रहा है, ठीक है, हर महीने कुछ ना कुछ निकाल रहा है, मतलब 3-4 महीनों में, ठीक है। तो ऐसा बजाज भी करेगा, होंडा भी ये चीज़ करने वाला है। बाइक अगर आप कह रहे हो कि ओला लॉन्च करेगा तो याद रखिए ये चीज़ बाकी प्लेयर्स भी करने वाले हैं। तो नज़र रखिए इन कंपनियों के ऊपर। ओला को लेकर मैं इतना कहूँ कि जल्दबाजी मत करना, क्योंकि ऐसी ही तेज़ी पहले देखी थी खबरों के चलते, बाद में मेजर फॉल देखने को मिला, दोबारा देखने को मिली है खबरों के चलते। आने वाले टाइम में डेटा आने दीजिए, इनका आने वाले 2-3 महीने का इनका क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लीजिए। जो सर्विसिंग को लेकर इश्यू निकल कर आए थे यहाँ पर, इवन जो नोटिस इनको भेजा था इन्होंने कहा था कि इन्होंने सारे इशू सॉल्व कर दिए हैं। बाद में जब बैक चेक करा गया तो वो चीज़ें उतनी सही थी नहीं। तो चीज़ें बहुत यहाँ पर अभी भी भरोसे वाली नहीं, और यही वजह कि मैं थोड़ा बहुत दूर बैठना पसंद करूँगा, थोड़ा बहुत और टाइम देना चाहूँगा इसको। अभी खरीदारी के मौके मेरे हिसाब से नहीं है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।